हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाउंड। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सीरीज़ चल रही है उसके सेकेंड पार्ट पे बात करेंगे। ये सीरीज़ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक कोर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या और उसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो आप लोग मतलब देख के डायरेक्ट वे में कुछ अंडरस्टैंडिंग पा सकते हो, बट दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप खुद की कंपनी चला रहे हो या आप कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी चालू कर रहे हो। तो आज हम मेनली जो कंटेंट है आज का वो इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन में मोस्टली हम आज सबसे मेन पॉइंट पे बात करेंगे जो कि है ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, और इसमें बाकी के दो है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड ऑडियंस पर्सोनास, ओवरव्यू ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट विल बी यूज्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ओवरव्यू ऑफ द कंपनीज गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो कंपनी का क्या गोल रहेगा कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या चाहिए। और अगर आपकी कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसके पास खुद की कंपनी है, तो वो कंपनी को आप सबसे पहले स्टडी करोगे कि वो क्यों आपके पास है, उसे आपकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। तो उसमें देखो सबसे पहले पॉइंट आता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, वो अभी जैसे कि इंटरनेट का दौर चल रहा है, जियो आने के बाद बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन आ गए हैं। तो उसके वजह से कैसा है कि सब लोग ऑनलाइन आकर अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको सेल कर रहे हैं। तो ये कंपनीज क्या करती है कि ये एक पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाती है, मतलब कि एक प्लान आउट बनाती है। हम प्लान बोल सकते हैं कि XYZ करेंगे तो ये उसका रिजल्ट आएगा, लाइक इफ़ एंड एल्स कंडीशंस पे। तो ये क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, वो अपने खुद के बिजनेस को या फिर आपके कोई क्लाइंट के बिजनेस को कनेक्ट करेगा टू देयर टारगेट ऑडियंस ऑन अ मोर पर्सनल और एंगेजिंग लेवल पे। मतलब उसमें जैसे कि मीम्स हो गए, हम सबको बहुत पसंद है, तो एग्जाम्पल हम जोमेटो का ही ले लें। जोमेटो की मार्केटिंग एजेंसी एकदम तगड़ी, आप रिसेंटली जा कर के देखो तो वैलेंटाइंस डे का उन्होंने बहुत एंगेजिंग कंटेंट बनाया, तो उनको वो एंगेजिंग लेवल मिल जाता है। मतलब वो इस्टेब्लिश करते हैं पर्सनल एंगेजमेंट उनके ऑडियंस के साथ, जो कि लाइक यंगस्टर्स और एडल्ट एज वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये जो सोशल मीडिया है ना, जो हम लोग यूज़ करेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि एक जो कंपनी है, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर बिजनेस गोल रहेगा जिसको हम अचीव करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स में अवेयरनेस आएगी, प्रोडक्ट का डिस्प्ले होगा, या कन्वर्ट करेंगे वो जो लीड्स आ रही है उनको हमारे क्लाइंट में, वो सब चीज़ें हैं। तो ये हमें इसमें अचीव करना होता है। और हमारा जो उसके पहले दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले हम लोग एक बार जोमेटो की जो इंस्टाग्राम है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जोमेटो हम यहाँ पर देखते हैं, देखो जोमेटो का है, उनका हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं। जोमेटो इंस्टाग्राम कहाँ पर चला गया, ये इंस्टाग्राम, ठीक है। देखो जोमेटो का अगर हम इंस्टाग्राम का पेज खोले तो ये सोशल मीडिया है, ठीक है, उसके ऊपर वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट अ सेकेंड। ओके चलो आ गया। तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, देखो ये इस पर्टिकुलर हम इसको देखते हैं। देखो, लव इज़ लाइक पानी पूरी, आंसू निकाल दे पर तब भी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने दो कंपोनेंट एक साथ करके यूज़ किया, जो वो कंपनी है जो कि फूड सेल करती है, ठीक है, और उन्होंने वैलेंटाइंस डे का जो है उसको पूरा इंटीग्रेट करके बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि इससे उन्होंने कितना एंगेजिंग लेवल बढ़ा दिया है, ठीक है। और पानी पूरी जैसे कि सबको पसंद है, तो जो पसंदीदा चीज़ है वो डाली, तो ताकि उनको अटेंशन मिल सके। जो लोग नहीं जानते हैं इस कंपनी के बारे में वो लोग भी जानने लगेंगे, ठीक है। तो अभी हम हमारे दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, विच इज़, इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ पीपीटी में ताकि आपको अच्छे से ख्याल आ जाए। और हाँ, पीपीटी मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो, और जब भी ये सीरीज़ की लास्ट वीडियो रहेगी तो मैं पूरी जो केस स्टडी करके डाल रहा हूँ वो आपको PDF में
डाल दूंगा, जितने जल्दी मुझसे बन सके उतने जल्दी, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देखना ना भूलिए। तो देखो सेकेंड पॉइंट में क्या आता है कि अ कंपनीज गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग शुड बी अलाइंड विद इट्स ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। अभी हम यहाँ पर जोमेटो को ले लेते हैं, ठीक है। तो जोमेटो की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है कि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी ये है कि उनके जो मतलब रेस्टोरेंट्स के साथ जो टाई अप है, तो फूड उनके प्लेटफॉर्म पर से हम लोग ले लें और फिर हम आगे जा कर के उसको ऑर्डर करें और वो लोग हमको डिलीवर करते। तो ये उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी हो गई। तो इसको वो लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि हम लोग ने अभी देखा हो पानी पूरी वाला पोस्ट। तो ये सब चीज़ों को अकाउंट में लेना और ये सब चीज़ें जो है वो यूनिक स्ट्रेंथ बनती है और लिमिटेशंस होती हैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। इसलिए तो सोशल मीडिया हमें वेरियस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें। तो देखो ये सब चीज़ों को मिला के जो सोशल मीडियाज़ है उनके कॉमन गोल है, मतलब बिजनेस का प्राइमरी कॉमन गोल यही होता है कि कभी भी आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले आप अपनी ब्रांड अवेयर करोगे, मतलब लोगों को बताओगे कि ये मेरी ब्रांड है, उनको एटलीस्ट पता चल जाए कि ये लोगो है उसका मतलब ये ब्रांड है। भले फिर उसमें उनको प्रोडक्ट पता नहीं चलते, दैट डजंट मैटर। सबसे पहले हम कोई भी कंपनी के लिए ब्रांड अवेयर करेंगे, फिर हम ट्रैफिक जो है मतलब यूज़र्स को ड्राइव करेंगे ऑन कंपनीज वेबसाइट, अगर ई कॉमर्स है या फिर कोई फूड डिलीवरिंग ऐप है या कुछ भी है, ठीक है। तो उसको हम ड्राइव करेंगे थ्रू हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उससे क्या होगा, हमें लीड मिलेगी। कोई साइन अप करेगा, कोई सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, कोई क्वेरी डालेगा कि मुझे ये चाहिए, तो आप कितना कोटेशन देते हो, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो हमको सेल्स बूस्ट करने में हेल्प करेगी। तो ये हमारे दो पॉइंट थे, और हम अभी दूसरे पॉइंट भी देखते हैं। इसमें क्या है कि देखो अभी ब्रांड अवेयरनेस बनाना है, ठीक है, मतलब कंपनी या फिर आप ऑन कोई दूसरे बिहाफ ऑफ कंपनी पे सोच रहे हो, आपकी मार्केटिंग एजेंसी में, तो उसमें आप क्या करोगे कि एक है ना प्रेजेंस बनाओगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि कोई भी गूगल पे सर्च करे या कहाँ पर भी सर्च करे तो वहाँ पर आपका जो लिस्टिंग है सबसे पहले आ जाए। और फिर उसके साथ साथ आप अपनी ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, अपने टारगेटेड ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले लें कि हम एक स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा स्टार्टअप कर रहे हैं, चलो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हम स्टार्टअप किया है, तो हम यहाँ पर कैसे लोगों को टारगेट करेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या फिर टीम नहीं है, उनको हम टारगेट करेंगे, या फिर कोई भी स्टार्टअप्स है उनको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हम पोस्ट बनाएंगे कि लाइक इफ़ यू नीड XYZ सर्विसेज फॉर योर कंपनी डू कॉन्टेक्ट अस, ऐसे करके। तो देखो इसमें सबसे एंड में कंपनी का क्या आता है कि जो गोल रहता है ना वो रीच करना होता है टू द लार्ज टारगेट ऑडियंस और इंक्रीज करेंगे विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांड। मैंने यही बोला। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि अ फैशन ब्रांड में यूज़ इंस्टाग्राम टू शोकेस इट्स लेटेस्ट कलेक्शन। तो हम अगर फैशन ब्रांड की बात करें, ज़ारा है, H&M है, उनके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा कर के देखोगे तो आपको उनकी लेटेस्ट कलेक्शन है या फिर मीम है या फिर XYZ है वो सब दिखेंगे, और उनके थ्रू वो एंगेज करेंगे। एंगेज करने के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स फिर कुछ ऐसा लगा जो वो खुद के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो वो लोग आपको कमेंट करेंगे या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर पार्टनर भी करेंगे, जैसे कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स उनके साथ पार्टनर करके एक वाइडर ऑडियंस को वो रीच करने का पर्सपेक्टिव रखेंगे। और फिर सेकेंड पॉइंट जो है हमने कब का देखा कि ड्राइविंग ट्रैफिक टू कंपनीज वेबसाइट, ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी ऑडियंस को हमारे पोर्टफोलियो या फिर हमारे शो केस पे लेकर चले जाते हैं विच इज़ आवर वेबसाइट, वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो लोग एंगेज करेंगे, क्वेरी डालेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो उसके वजह से क्या होगा कि हमें एक लीड मिल जाएगी। लीड मिलने के बाद क्या होगा, हम उनको बात करके वी कैन कन्वर्ट देम इनटू आवर क्लाइंट एंड दिस विल बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्म करना है कि हम कैसे करेंगे, पॉइंट्स क्या क्या हैं, और फिर हम कैसा कंटेंट बनाएंगे, कैसे पब्लिश करेंगे, कौन से टाइम पे पब्लिश करेंगे, ये सब चीज़ें आगे जा कर के आएंगी विच आई विल शेयर विथ यू लेटर ऑन। और जो ड्राइविंग ट्रैफिक है उसका हम एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है
कि a SaaS company may use LinkedIn to share thought leadership articles, run sponsored posts to target specific job title and industries. तो देखो अभी LinkedIn क्या है यहाँ पर लाइक ये मोस्ट प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर सब जो लाइक जो पर्सन्स प्रोफेशनल में ज़्यादा हैं, लाइक जो जॉब करते हैं, उन लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी शेयर करती है लीडरशिप आर्टिकल्स और फिर अगर कोई स्पॉन्सर्ड ऐड को वो रन करते हैं फॉर देयर स्पेसिफिक जॉब, मतलब उनको कुछ हायरिंग करनी है, तो वो क्या करेंगे, वो दिखाएंगे और फिर वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करके वो रेफ़र करेंगे टू दी वेबसाइट जहाँ पर हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, विच इज़ अ लीड जनरेशन। और फिर उसके बाद हम लोग उनको कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी जॉब के लिए। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। और तो देखो, और जनरेटिंग लीड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरेटिंग लीड्स मतलब कोई क्वेरी डाल रहा है, मतलब कोई पूछ रहा है फॉर आपको, अगर आप अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ट्रैफिक ड्राइव करनी है, तो आपसे किसी कस्टमर की बात हुई कि मेरी कंपनी इतने ऐसी है, अभी हम लोग ने रिसेंटली स्टार्टअप किया है, तो हमें हमारी वेबसाइट आप बना के दो, तो आपका कॉस्टिंग क्या होगा। तो ये हमारा हो गया लीड जनरेट का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा आ जाएगा क्लाइंट का कि चलो ये क्लाइंट है, इसका इतना बजट है और इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्लान करना है कि हम लाइक कैसे उनको डिलीवर करेंगे, और फिर हम लाइक उनकी जो साइट है वो रन कैसे करेंगे, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा रहेगा, और फिर उसमें फॉर्म्स कौन से रहेंगे, प्रोडक्ट्स कैसे शो करना है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। हम मतलब जो हम क्लाइंट के लिए सोच रहे हैं वो, और ये हम अचीव कर सकते हैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, जैसे कि लीड मैग्नेट्स है, पेड एड्स है, सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट्स है और रीटारगेटिंग एड्स है, जिसमें हमें मनी इन्फ्यूज़ करना पड़ता है टू रन अ एड। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अ B2B सॉफ्टवेयर कंपनी में यूज ट्विटर टू शेयर इंडस्ट्री न्यूज़ एंड इनसाइट, run a social media contest to encourage followers to sign up for its newsletter and retarget website visitors with LinkedIn ads to drive leads। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस की जो सॉफ्टवेयर कंपनी वो यूज़ कर रही है ट्विटर, ठीक है, ट्विटर यूज़ कर रही है इंडस्ट्री न्यूज़ को शेयर करने के लिए और उसके इनसाइट्स देखने के लिए, जो कि उनके ऐड पैनल में आएगा। और फिर वो कॉन्टेस्ट भी रन कर रही है जहाँ पर लाइक दे गिव अवे समथिंग, और फिर वो एनकरेज कर रही है फॉलोअर्स को कि आप साइन अप करो हमारे न्यूज़लेटर के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर अपना जो प्रोडक्ट है वो उनको ईमेल के थ्रू उनको शोकेस कर सके। और फिर वो रीटारगेट करेंगे वेबसाइट विजिटर्स को, जैसे कि लिंक्डइन ऐड अगर कोई जॉब हायरिंग प्रोसेस में। तो देखो सबसे लास्ट वाला पॉइंट आता है फाइनली, जो कि है बूस्टिंग सेल्स। बूस्टिंग सेल्स मतलब कंपनी में आपके पैसे आएंगे तो ही तो आप लाइक ग्रो कर पाओगे, वरना ऐसे सिर्फ बात करके तो आपका कुछ ग्रो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखो बूस्टिंग सेल्स जो है वो की गोल है बहुत सारी कंपनीज का। इवन अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलने का सोच रहे हो, तो एट दी एंड आपको सेल्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी, तो आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी और आप उतना खर्च कर पाओगे या फिर उतने फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। तो हमारा जो है मेन काम वो हमको बूस्ट सेल ही करना है। और ये सब चीज़ें जो मैंने बोली, जैसे कि जनरेटिंग लीड है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस है, ये सब चीज़ें कंसीडर करके हमको बूस्ट करना है हमारी सेल्स को। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोशल मीडिया जो है उनको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली टू ड्राइव सेल्स। अभी जैसे कि हम कोई ऐड रन करते हैं हमारे इस फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे हम हमारे प्रोडक्ट को और ऑफर करेंगे स्पेशल डील्स, और जो हम प्रोवाइड करेंगे टू कस्टमर। और फिर अगर उनको हमारे प्रोडक्ट में कोई इशू आता है तो उनको हम सपोर्ट देंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, वो यूज़ करेगी फेसबुक शोकेस करने के लिए अपने प्रोडक्ट, या फिर लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है और प्रोवाइड करेगी कस्टमर सपोर्ट थ्रू मैसेंजर। तो यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक बार आपका कुछ बिक जाता है या फिर आपकी एक सेल होती है और उसके ऊपर अगर कोई क्लाइंट डिसअपॉइंटेड है, तो वो आपको एक फीडबैक देना चाहेगा, या फिर अगर उसको कुछ एरर लग रहा है तो वो सपोर्ट करना चाहेगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू कंसीडर कि हमें उनको अच्छे से सपोर्ट देना है, ठीक है। तो
ये जो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन में कि ओवरव्यू ऑफ कंपनी, इसमें हम लोग ने देखा कि क्या क्या स्टडी करना है हमको कंपनी के बारे में, और आई होप कि ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में बैठ गई होगी, एंड आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि जो हमें स्टेप बाय स्टेप करना है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो वो भी बहुत नेसेसरी चीज़ है। और दूसरा तो कुछ नहीं, अभी जो उसका नेक्स्ट सेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ गुड डे।